अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं चॉकिंग प्रॉब्लम के बारे में, इससे पहले पूरा थ्योरी पढ़ाए हुए थे पूरा कंप्लीट। चॉकिंग से संबंधित जितना भी सवाल हो सकता है या उससे संबंधित जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है पूरा A to Z बतलाए हुए हैं, प्लस इसका प्रैक्टिकल भी करवाए हुए हैं। अभी वही उससे संबंधित अगर कुछ पूछताछ करेंगे तो पूरा बतला दीजिएगा। सबको मालूम है ना? पहले आप ही पकड़ लीजिए माइक को और नज़दीक में रखिएगा माइक तो आवाज़ पूरा क्लियर आएगा। ठीक है? यस सर। अभी जो आप लोग कर रहे थे प्रैक्टिकल, अभी जो प्रोसेस अभी लगा हुआ, मैनीफोल्ड लगा हुआ, दूसरा कंप्रेसर है प्लस थिनर है यस सर। और एक कूलिंग कॉइल भी है। तो अभी ये सब से अभी क्या कर रहे थे? फ्लैशिंग कर रहे थे वो। और फ्लैशिंग कब करते थे? फ्लैशिंग उस टाइम करते हैं जब जैसे कि गैस के फ्लो में रुकावट आए, गैस चॉकिंग प्रॉब्लम, चॉकिंग प्रॉब्लम, इसमें ऑयल या मॉइस्चर चॉकिंग हो जाता है यस सर, तब हम क्या करते हैं? फ्लैशिंग करते हैं। फ्लैशिंग करते हैं। क्लियर है? यस सर। अब इसमें मतलब है चॉकिंग जो बोले हैं, चॉकिंग शब्द, चॉकिंग प्रॉब्लम क्या होता है? चॉकिंग प्रॉब्लम सर जैसे कि धूल कण से या ब्रीजिंग करते टाइम तो उसमें अलग अलग कारण हो गया। मैंने हाँ। चॉकिंग बोलेंगे किसको? जैसे आदमी के किसी डॉक्टर यहाँ जाते थे, आदमी क्या, डॉक्टर क्या बोलता है? भाई आदमी का नस चौक कर गया। नस चौक का मतलब जो नस है उसके जरिए ब्लड सर्कुलेशन सही यस से सर, गैस नहीं हो पा रहा। तो इसी तरह एसी गैस में का बोलते कस्टमर को, बोलता भाई ठंडा काहे नहीं करा। तो हम लोग कस्टमर क्या बोलते, सर एसी में गैस है लेकिन इसमें चॉकिंग प्रॉब्लम है इसलिए ठंडा नहीं कर रहा। यस सर। तो चॉकिंग प्रॉब्लम समझाइएगा ना कस्टमर को, भाई चॉकिंग प्रॉब्लम क्या होता है। तो चॉकिंग क्या होता है? चॉकिंग में सर गैस का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, बस में गैस बिल्कुल फ्लो नहीं होता है या बहुत कम अगर एक फ्लो लाइन होता में है। ऐसे बोल रहा हूँ भाई गैस के फ्लो में रुकावट आना ही चॉकिंग का चॉकिंग कहलाता है। मैंने यही ना बोल रहा है। यस सर। बगल में दीजिए, आप भी पूरा पढ़े थे। यस सर। चॉकिंग प्रॉब्लम कितने टाइप का होता है? चौकी प्रॉब्लम दो टाइप के हैं, हाफ चौकिंग और फुल चौकिंग। हाफ चॉकिंग फुल चॉकिंग पूरा पढ़े हैं? यस सर। हाफ चॉकिंग क्या होता है? हाफ चौकिंग में गैस का फ्लो थोड़ा नजदीक में इसको रख गैस का लीजिएगा। फ्लो आधा और यार रुकावट आना है, हाफ चौकिंग है। और उसमें ठंडा करेगा या नहीं करेगा? ठंडा ना के बराबर करेगा। ठंडा ना के बराबर या कम करेगा? कम करेगा। यही ना? Yes, या बिल्कुल भी नहीं कर सकता नहीं हाफ कर चॉकिंग? और इसमें एम्पियर क्या होगा? एम्पियर कम हो जाएगा और रनिंग प्रेशर को वो भी कम हो जाएगा। वो भी कम हो जाएगा, है ना? Yes, सही है बिल्कुल। और फुल चॉकिंग? फुल चौकिंग में गैस का रुकावट पूरा नहीं होगा, पूरा मतलब बंद हो जाएगा, वो कभी नहीं करेगा। बोलेंगे किसको फुल चॉकिंग? फुल चौकिंग गैस के फ्लो में पूरा रुकावट आना पूरा रुकावट आना फुल चौकिंग। फुल चॉकिंग कहलाता है, यही ना? यस सर। तो जब फुल, अच्छा नॉर्मली फुल चॉकिंग कहाँ पे होता है? नॉर्मली फुल चौकिंग होता है कैपिलरी या फिल्टर में। फिल्टर और कैपिलरी। कैपिलरी में, यही में ना? यस सर। मान लेते हैं भाई फिल्टर या कैपिलरी फुल चॉक है, उसका एम्पियर क्या होगा? एम्पियर कम हो जाएगा और रनिंग प्रेशर वो माइनस में चला जाएगा। माइनस में चला जाएगा। यस सर। ठंडा कम करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा? ठंडा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हाफ चॉकिंग में कम या बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन फुल चॉकिंग में 100% गारंटी के साथ उसमें ना के बराबर कूलिंग करेगा, नहीं बिल्कुल कूलिंग करेगा ही नहीं। नहीं करेगा। क्लियर है पूरा? यस सर। चलिए अब आगे जो है बढ़ाइए इनको। ये तो हाफ चॉकिंग फुल चॉकिंग समझ में आ गए ना पूरा? जी सर। क्लियर है आपका अभी? अब इसी मतलब भाई चॉकिंग प्रॉब्लम होने के कारण ये भी बतलाए थे ना पूरा? तो माइक के ऊपर कर लीजिएगा। तो चॉकिंग प्रॉब्लम आखिर कोई एसी में आता है, फ्रिज में, नॉर्मली ये फ्रिज में सबसे अधिक आता है। जिसमें थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें बतलाए भी थे कि भाई जो चॉकिंग प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं आप लोग को वो प्रॉपर पढ़ा रहे हैं फ्रिज के लिए, लेकिन सेम प्रक्रिया एसी में भी है। जी सर। अभी एसी में कर रहे हैं, जब फ्रिज पूरा पढ़ाएंगे तो फ्रिज में भी क्लियर करवाएंगे। तो चॉकिंग प्रॉब्लम आखिर होने क्या क्या कारण हो सकता है? 4-5 स्टेप बतलाए थे ना? जी सर। कि चॉकिंग किन किन कारण से चॉकिंग प्रॉब्लम आता है? ऐसे सर माइक के ऊपर लिख लीजिए थोड़ा। दो तीन कारण है सर इसे। बताइए जितना मालूम बताइए। पाइप का पिंच होना भी। पाइप का पिंच होना समझ रहे हैं ना? पाइप पिंच कब होता है? पाइप पिंच होता है सब, कभी पाइप कहीं से चोट उट लग जाने से। अच्छा छोटा आदमी है ना? नहीं। हाँ देखिए प्रोसेस बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जब हम लोग कभी एसी इंस्टॉल करते हैं, एसी को लगाते हैं, तो लगाने के दौरान क्या होता है, इंडोर और आउटडोर की दूरी जब बढ़ता है तो हम लोग एक्स्ट्रा पाइपिंग करना पड़ता है। या फिर मान लीजिए 10 फीट जो कंपनी है उसी की पाइपिंग हम निकाल के तब आउटडोर तक पहुँचाते हैं। और कुछ ऐसा जगह पर जहाँ पाइपिंग को मोड़ना पड़े, बात समझ रहे हैं ना? और अगर 90 डिग्री मोड़ना पड़े तो बहुत बार आदमी क्या कहता है, मोड़ने के चक्कर में अचानक जोर से हाथ पर कंट्रोल नहीं है, या मशीन आपके पास पाइप बेंडर नहीं है, या स्प्रिंग बेंडर नहीं है, गलती से क्या कहता है आदमी हाथ से मोड़ने लगता है। अब हाथ से सही से मुड़ता भी नहीं है प्रॉपर, नहीं सर। लेकिन बहुत बार आदमी से मोड़ने के लिए करने के लिए कर देता, करते करते बहुत बार अचानक क्या होता है, हाथ पर कंट्रोल नहीं होने के कारण अचानक पिंच हो जाता है, दब जाता है। इससे गैस का फ्लो पूरा हो पाएगा नहीं सर। तो पाइप जो पिंच हो गया वो भी तो गैस का फ्लो में रुकावट डाला। इसका पिंच होना क्या कहलाता है? चॉकिंग ही कहलाता है। तो एक चॉकिंग प्रॉब्लम होने के जो रीजन पूछे थे उसमें से पहला कारण हुआ पाइप का पिंच होना, दूसरा कारण क्या रहेगा? दूसरा कारण सर
ऑयल का भी हाँ जम ऑयल जाना। का जाना, हाँ। जैसे कॉपर पाइप के अंदर नॉर्मली क्या था, ऑयल नहीं होता। बहुत बार अब अगर कंडेंसर कोयल या कूलिंग कोयल में ऑयल आ गया, कुछ ज़्यादा। अधिक मात्रा में ऑयल आ गया, हाँ, तो फिर गैस के फ्लो में रुकावट आएगा ना, जी सर जी सर तो मेरा क्या कहलाएगा, वो भी ऑयल चॉकिंग। ऑयल ये हो गया दो कारण। अच्छा ऑयल किन किन कारण से कंडेंसर कोयल या कम ये कूलिंग कोयल में आ सकता है? जैसे नॉर्मली होता नहीं ना है, तो फिर कंप्रेसर में से ऑयल तो बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, और कंप्रेसर में लिक्विड फॉर्म में, तो कंप्रेसर क्या करता है, वेपर को ही कंप्रेस करता है, जी सर और मेरा ऑयल है लिक्विड फॉर्म में, तो फिर लिक्विड को कंप्रेस करता नहीं है। जब लिक्विड को कंप्रेस नहीं करता तो फिर लिक्विड बाहर निकलता कैसे? ओवर हीट होने के कारण सर कंप्रेसर। एक हो गया ओवर हीट, और कंप्रेसर ओवर हीट किन किन कारण से हो सकता है? ओवर हीट सर फैन खराब है सर, फैन खराब नहीं चल रहा है, इसके कारण गर्म हो जाएगा। आपको मालूम है? बढ़ाइए, उनको दीजिए माइक, थोड़ा सा ऊपर रखिएगा थोड़ा सा। अब कंप्रेसर जो है अभी जिसे चलाए थे ओवर हीट हुआ था ना, अभी तक पूरा गर्म है जो प्रैक्टिकल किए थे। कंप्रेसर ओवर हीट किन किन कारण से हो सकता है? तभी ना ऑयल बाहर निकलेगा। कंडेंसर कॉइल का आउटडोर का जो पंखा होता है, फैन होता है, वो ख़राब हो जाना, नहीं चलना, सही है, या उसके बाद कैपेसिटर है वो ख़राब हो जाना। सही है। और मेनली अगर 2-4 लाइन में के लेने बोलना है ना, तो ये समझना कंप्रेसर का हाई एम्पेयर लेके चलना, या गैस इसमें खाली या गैस से लीकेज है और खाली कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा, लगातार चल रहा, या हाई एम्पेयर लेके चल रहा, यही सब में कारण रहेगा। जिससे आउटडोर का सर्विस नहीं होना, हाई एम्पेयर लेगा, कैपेसिटर कमजोर होना, हाई एम्पेयर लेगा, पावर सप्लाई कम है ज़्यादा है, हाई एम्पेयर लेगा, गैस ज़्यादा है, हाई एम्पेयर लेगा, गैस कम है, लगातार कंप्रेसर चलते रह जाएगा, रूम ठंडा नहीं हो पाएगा, कंप्रेसर अधिक देर तक चलने के कारण कंप्रेसर क्या होगा, गर्म होगा। ये सब है ओवर हीटिंग होने के कारण। और जब कंप्रेसर लगातार हीट होते जाता है तो जो अंदर का ऑयल या लिक्विड से क्या होता है, वेपर बदलता है, और वेपर बदलने के कारण फिर से वो कंप्रेसर के बाहर निकल जाता है, पाइप में चला जाता है। चलिए एक हो गया। अभी यहाँ 3 कारण हुआ। पहला क्या बतलाए थे, पाइप का पिंच होना, दूसरा ऑयल चॉकिंग, 2 कारण हुआ ना अभी। जी। तीसरा कारण बतलाए चॉकिंग होने का, तीसरा कण है धूल कण का पाइप में धूलकण। और धूलकण आएगा कहाँ से, जब तो पूरा पैक रहता है नॉर्मली? जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जब ऐसी शिफ्ट बहुत करते बढ़िया, हैं, सही है। तो हाँ उसको पाइप को जब हम लोग उसको पूरा बंद नहीं करते हैं, तो वहाँ से उस धूलकण चला हाँ, जाता है। बहुत बढ़िया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप फील्ड में काम करते हैं तो एसी को खोलते भी हैं, लगाते भी हैं, मतलब इंस्टॉल प्लस अनइंस्टॉल। अब वहाँ पर जब हम लोग कभी एसी खोल लेते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं, तो खोलने वाले सिर्फ खोल के कस्टमर को नहीं देना होता। उसमें इंडोर के दोनों पाइप में, आउटडोर के दोनों सर्विस वाल में, इंडोर टू आउटडोर पाइप के दोनों साइड वाला मुंह में पूरा कार्टून टैप मारना पड़ता है, ये वाला टैप है कि नहीं। अगर आप मुंह को ब्लॉक नहीं किया और खोल के छोड़ दिए, महीना 2 महीना ऐसे खुला गया, तो उसके अंदर धूलकण बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और बाद में जाकर आप एसी लगा दिए, वो धूलकण जो है वैक्यूम से भी निकलने वाला नहीं है, इतना मात्रा में जम जाता है, तो उसकी वजह से भी चॉकिंग आएगा ना। चलिए ये हुआ 3 कारण। और चौथा ब्रीजिंग हो जाए। ब्रिजिंग बतलाए थे ना, जी सर। ब्रिजिंग की वजह से आप ब्रिजिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्रिजिंग रेट आपको लग रहा है अधिक ब्रिजिंग कर देंगे, अंदर उसका इससे पूरा क्या हो जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पर ब्रिजिंग किए थे, लीकेज था जो, जी सर। कि हम देख पिघल थोड़ा सा नीचे आया, जैसे पिघल के बाहर आया उसी तरह पिघल के अंदर भी तो जा सकता है। और जब 2 पाइप को जोड़ रहे हैं तो पिघल के अगर अधिक मात्रा में अंदर चला गया तो भी तो गैस के फ्लो में रुकावट डालेगा, जी सर। तो ब्रिजिंग की वजह से चॉकिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेज 4-5 स्टेप हो गया ना, जी सर। 5वां स्टेप क्या रहेगा, देखिए इधर बतलाइए। 50 स्टेप है मॉइस्चर या नमी के कारण। हाँ, एयर या मॉइस्चर, मॉइस्चर हम का। मॉइस्चर कोई नमी बोलते हैं, एयर या मॉइस्चर। जैसे मान लिया कहीं पे एसी इंस्टॉल की या गैस चार्जिंग की, और उसमें वैक्यूम किए नहीं और डायरेक्टली क्या कर दिए, गैस छोड़ दी। गैस चार्ज कर दिए, या इंस्टॉल करने के बाद गैस को रिलीज कर दिए, खोल दिए, उसमें तो हवा और मॉइस्चर अंदर में रह गया, तो फिर वो क्या करेगा, वो चॉकिंग क्रिएट करेगा, प्रॉपर कूलिंग कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत बार कस्टमर के मुंह से सुनिएगा ना कि जब यहाँ पहले एसी लगा हुआ था वहाँ बढ़िया कूलिंग कर रहा था, जब से एसी खुलवा के फिर से लगवाए हैं उस टाइप से कूलिंग कभी मिला ही नहीं आज तक। उसका मेन कारण क्या होता है, इंस्टॉलेशन के बाद वैक्यूम प्रॉपर नहीं किया है। नहीं किया गया था। बस समझ में आए Yes, sir. पूरा। अच्छा, इसी में एक चीज़ आपको नोट में लिखवाया था, याद होगा कि नॉर्मली अभी हाफ चॉकिंग, फुल चॉकिंग, चॉकिंग प्रॉब्लम कितना टाइप होता है, 2 टाइप का, हाफ चॉकिंग, फुल चॉकिंग। दोनों में एम्पियर और बैक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपको बतलाए थे कि चॉकिंग प्रॉब्लम में भी एम्पियर हाई लेता है, यस सर। और चॉकिंग प्रॉब्लम किस कंडीशन में एम्पियर हाई लेता है, याद है, यस सर। बतलाइए। कम जब कंप्रेसर या कंडेंसर कॉइल बदलना होगा, उस टाइम जो हम
काट के वहाँ पर जोड़ेंगे, वहाँ पर हो जाएगा, बात समझे? सही है आपका। वहाँ पे ब्रिजिंग करने में जाम हो जाएगा तो उससे ज़्यादा हाई एम्पियर लेगा। हाँ सही है। इसे मान लीजिए कंप्रेसर हमको ये ख़राब हो गया, सिस्टम में लगा हुआ, इसी में लगा हुआ, और कंप्रेसर बदलना है तो भाई यहाँ से हटाएंगे, काट के दोबारा फिर से जोड़ेंगे। जब दोबारा जोड़ेंगे यहाँ पे, जब दोबारा इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रीजिंग करेंगे। ब्रिजिंग करेंगे। ब्रिजिंग करेंगे। यस सर। अब ब्रिजिंग करने में अगर ब्रिजिंग रेट पिघल के अंदर ज़्यादा चला गया, खासकर कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन के पास, तो एम्पियर क्या होगा, हाई लेगा। हाई लेगा। दूसरा, अगर कभी कंडेंसर कॉइल चेंज कर रहे हैं, कंडेंसर कॉइल के फिल्टर वाला साइड नहीं, कंप्रेसर के साइड वाला, डिस्चार्ज वाला साइड वाला, यस सर। अगर कंप्रेसर के डिस्चार्ज से लाइन चौक हो जाए या कंडेंसर कॉइल के शुरुआती पाइप चौक हो जाए, दोनों कंडीशन में एम्पियर क्या लेगा, हाई लेगा। हाई लेगा। बात समझ में आए? यस सर। इतना ही फॉल्ट आपका रहता है चौकिंग प्रॉब्लम, इससे अधिक कभी भी नहीं। आपको होने वाला है नहीं। बात समझ में आए? बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। किसी को भी अगर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चाहिए तो जो ये नंबर शो कर रहा है इस पर कॉल कीजिए और पता कीजिए नया बैच कब से आ रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा।